भारत की पारंपरिक जमीन में कई ऐसे राज दफने हैं जो कई वर्षों या कहें कि सदियों के बाद आज भी उसी तरह से ताजा और अनसुलझे हैं जितने कि पहले कभी हुआ करते थे। ये रहस्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश होती है ये उतना ही उलझते जाते हैं। ऐसा ही एक राज राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधरा गांव में भी दफने। ये गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। एक ऐसा गांव जो कि रात ही रात में वीरान हो गया और सदियों से लोग आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर इस गांव के वीरान होने का राज क्या है। कुलधरा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है। दरअसल कुलधरा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधरा खंडर नहीं था बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। जब जैसलमेर रजवाड़ों की एक रियासत थी उस समय कुलधरा गांव उस रियासत का सबसे खुशहाल गांव। यहाँ उत्सव और पारंपरिक नृत्य और संगीत समारोह होते थे। यहाँ से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता था। लेकिन फिर जैसे कुलधरा को किसी की बुरी नजर लगी। वो शख्स था रियासत का दीवान सालम सिंह, अय्याश दीवान सालम सिंह, जिसकी गंदी नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी भी तरह से उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सत्ता की मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। दीवान और गांव वालों की ये लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की और गांव के आत्मसम्मान की। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक और 5000 से ज्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हुए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी बोल अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। अगली ही शाम कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। कहते हैं कि गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया। आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बने, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खांगा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं थी। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में। राजस्थान सरकार ने इन्हें पर्यटन स्थल का दर्जा दे दिया है। इस कारण अब यहाँ रोजाना हजारों की संख्या में देश एवं विदेश से पर्यटक आते रहते, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए रोज खोल दिया जाता है। कहा जाता है कि ये गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में। कुलधरा गांव घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहां हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार की चहल पहल की आवाजें आती हैं, महिलाओं की बात करने और उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज हमेशा ही आती रहती है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता। कुलधरा गांव में एक मंदिर जो आज भी श्राप से मुक्त है। एक बावड़ी भी है जो उस दौर में पीने के पानी का जरिया है। एक खामोश गलियारे में उतरती कुछ सीढ़ियां भी। कहते हैं कि शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाजें सुनाई देती।
लोग मानते हैं कि वो आवाज 18वीं सदी का वो दर्द है जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे। गांव के कुछ मकान हैं जहां रहस्यमय परछाई अक्सर नजरों के सामने आ जाती है। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमयी संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो हादसे का शिकार हो गया। ये सच है कि कुलधरा से हजारों परिवारों का पलायन। ये गांव अभी भी शापित है और भूतिया गांव कहलाता है। भारत ही नहीं, अगर हम बात करें दुनिया की सबसे भूतिया जगह तो कुलधरा का नाम सबसे ऊपर आता है।